कर लेते हैं महाराष्ट्र को लेकर के। महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तो है ही, लेकिन जो यहां पर मुद्दा है वो संविधान का जोरों पर पकड़ा हुआ है। राहुल गांधी की जेब में रखा जो किताब है उसको लेकर के लगातार जो बहस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन राहुल गांधी की जेब में जो किताब रखी होती है उसके कभी रंग को लेकर के तो कभी कौन सी वो किताब है इसको लेकर के आपको जानकारी देंगे कि कैसे बवाल मचा हुआ है इस रिपोर्ट के जरिए। संविधान पर महाघमासान, रंग को लेकर सियासी खींचतान, बीजेपी के हमले बेहिसाब। ये संविधान का बार बार अपमान कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के पास नहीं कोई जवाब? महाराष्ट्र में वैसे तो कई चुनावी मुद्दे एक रैली से दूसरी रैली में गूंज रहे हैं, लेकिन बीते 2 से 3 दिनों से एक किताब बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव का मुद्दा बन गई। वो किताब जो लोकसभा चुनाव के समय से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी जेब में लिए घूमते थे। लोकसभा चुनाव में इस किताब ने अपना असर तो दिखा दिया, लेकिन हरियाणा के चुनाव में यह दांव पूरी तरह फेल हो गया। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने इस किताब को लेकर ऐसा प्रहार किया कि कांग्रेस ने सीधे साधे चुप्पी साध ली। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल जिस किताब को लेकर घूम रहे हैं अंदर से वो किताब कोरी है। कांग्रेस ने इन आरोपों पर सीधे तौर पर कोई जवाब ही नहीं दिया और अब बीजेपी ने नए आरोप में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। देखिए, ये संविधान का बार बार अपमान कर रहे हैं। संविधान के नाम पर एक लाल कवर की डायरी इन्होंने बांटी। बाबा साहब का संविधान ये नीले कलर का संविधान है। ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को एक प्रकार से अपने और आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको संविधान से लेन देन नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में राहुल पर अर्बन नक्सल का समर्थन करने का आरोप पहली बार नहीं लगा। गौर करने वाली बात तो यह है कि अर्बन नक्सल का आरोप लगने पर कांग्रेस ने पलटवार किया, लेकिन 2 बातों का जवाब अब तक कांग्रेस की ओर से नहीं आया। पहला ये कि क्या संविधान की जो किताब राहुल गांधी की जेब में है वो खाली है। दूसरा ये कि संविधान की किताब के रंग का जो सवाल बीजेपी ने उठाया क्या वो सही है। हरियाणा की जीत के साथ ही कांग्रेस ये बात साबित करना चाहती थी कि जनता के बीच बीजेपी कमजोर हो रही है, लेकिन चुनावी नतीजों ने उसे हैरान कर दिया और अब वो कम से कम महाराष्ट्र में ये नहीं होने देना चाहती। लेकिन बीजेपी की ओर से एक के बाद एक हो रहे हमले कांग्रेस को लगातार मुश्किलों में फंसा रहे हैं। कहीं बीजेपी के सवालों की आंधी में कांग्रेस हवा में न उड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं और इस के दौरान आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल, और देखिए बयानबाजियों का दौर भी जारी है। बयानबाजी के दौर में यहाँ पर जो तेवर है वो तलख तेवर नजर आ रहे हैं नेताओं के। इस बीच नीतीश राणे ने और ठाकरे ने किस तरीके से बयान दिया है और इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाती हूँ। 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लाउड स्पीकर पर धर्म युद्ध छिड़ चुका है, जहां लाउड स्पीकर की एंट्री हो गई है। पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और अब कंकावली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नीतीश राणे ने भी उनके बयान का समर्थन किया है। लाउड स्पीकर जो मस्जिदों के ऊपर जो बजते वो सारे इलीगल है, हाईकोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। जो राज ठाकरे जी का बोलना है वो एक हिंदुत्व कार्यकर्ता का हर एक का बोलना है कि हमारे महाराष्ट्र में अगर सर्वधर्म समभाव होगा, सभी धर्मों को अगर एक ही कानून अगर लागू होगा, तो जो कानून हिंदुओं को लागू है
हमको 10 बजे के बाद हमारे नवरात्रि हो, हमारे गणेश चतुर्थी की महाआरती हो, वो बजाने देते नहीं, वो करने देते नहीं। फिर ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। इसलिए जो राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं वो हमारे सबके वही बोलना है। नीतीश राणे से पहले राज ठाकरे ने अपनी चुनावी सभा में ऐसा ही बयान दिया था। अपनी अस्तित्व की सियासी लड़ाई लड़ रहे एमएनएस प्रमुख ने उनकी सरकार बनने पर महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर की आवाज खामोश करने का वादा किया था। मी तुम्हाला आता सांगतो, राज ठाकरेचा शब्द आहे, उद्या तुम्ही माझ्या हातामध्ये जर या महाराष्ट्र राज्याची सत्ता जर समजा हातामध्ये दिली, एकाही मशिदीवरती एकही भोंगा तुम्हाला दिसणार नाही या महाराष्ट्रामध्ये। वहीं एसपी नेता अबू आजमी ने लाउडस्पीकर पर दिए बयान को मुस्लिमों को डराने की कोशिश बताया और दावा किया कि वो डरने वाले नहीं हैं। मतलब ये सब बहुत ही चीप और सस्ती शोहरत के लिए हो रहा है, पोलराइजेशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो उनका वोटर है वो इतना बुद्धू नहीं है कि इनके इस बोलने से नफरत फैलने से पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इनको सत्ता ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे ये। मैं समझता हूँ कि इस देश का में ये नफरत के पुजारी है ना, इनकी राजनीति बिल्कुल ख़त्म ही हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर को लेकर बयान दिए जा रहे हैं उससे साफ है अब लाउडस्पीकर का मुद्दा हावी होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, वक्फ बोर्ड की सियासत के बीच सनातन बोर्ड को लेकर के भी जिस तरीके से देश में मांग उठी और लगातार ये मांग जो है तेजी से उठाई जा रही थी, इसी बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी इसको लेकर के मांग उठाई और हुंकार भरी। देखिए, अंतिम धर्म युद्ध इसका नाम दिया गया है और 16 नवंबर की बात की जाए तो दिल्ली में सनातन बोर्ड को लेकर के क्या बड़े फैसले लिए जाने या क्या शर्तें रखनी सरकार के सामने, उसको लेकर के तमाम सनातनी साधु संत इकट्ठा होने वाले हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गजवाए हिंद नहीं, अब भगवा हिंद। वक्फ बोर्ड के जवाब में सनातन बोर्ड, सनातन की हुंकार, पाकिस्तान तक प्रहार। सनातन पर छिड़ा घमासान। देश में सनातन बोर्ड की मांग तेज होती जा रही है। सनातन बोर्ड का झंडा बुलंद कर रहे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर इन दिनों चर्चा में हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने एक बार फिर से सनातन बोर्ड को लेकर हुंकार भरी और देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग की। यही नहीं, सनातन बोर्ड को लेकर वो आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आए। हम अपना आराम से सनातन बोर्ड मांग रहे हैं। 16 तारीख को सनातनी जुड़ेंगे, 16 तारीख को धर्माचार्य जुड़ेंगे। सनातनी धर्माचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, संत महात्मा जो देश का हित चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी का हित चाहते हैं, वो सब सनातनी 16 तारीख को वहाँ इकट्ठे होंगे और हम सरकार से, पक्ष से, विपक्ष से, सबसे मांग करेंगे कि आप अगर हमारे साथ न्याय करना चाहते हो तो हमें सनातन बोर्ड दो। देवकीनंदन ने अगले साल होने वाले कुंभ को लेकर भी बयान दिया। वहां मुस्लिमों के जाने और उनके दुकान खोलने को लेकर भी सवाल उठाया। जो भी टेंडर उठे, जो भी व्यवस्थाएं हों, वो सनातनियों को, जो सनातन को जानते हों, उन्हीं को। पवित्रता का पूर्णतः ध्यान रखे। वैसे तो योगी जी महाराज को सुनाने की जरूरत नहीं, वो धर्मात्मा आदमी है, वो संत आदमी है, उन्हें सब कुछ नियम क्रिया सब मालूम है। फिर भी आपने पूछा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पवित्रता का ध्यान रखे और वहाँ से किसी भी व्यवसायी, ऐसा व्यवसायी ना हो जो हिंदू ना हो। देवकीनंदन ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि ये देश सिर्फ सनातनियों का है। देश पर पहला हक सनातनियों का ही है। इस देश में सबसे पहला अधिकार हिंदुओं का है। वो रहे, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं। हम ये तो नहीं कह रहे तुम पाकिस्तान चले जाओ, पर हम ये कह रहे हैं इसमें पहला अधिकार हिंदुओं का है, सनातनियों का है। ये देश, ये भूमि भारतीयों के साथ सनातनियों का पहला अधिकार है और हम सनातनी हैं। जो सनातन का रिस्पेक्ट करेगा उसी को सारे अधिकार मिलेंगे। तो सनातनियों का पहला अधिकार। वहीं देवकीनंदन ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी अपनी राय रखी। कहा 2027 तक
कृष्ण जन्मभूमि का भी फैसला हो जाए, क्योंकि ये हम सनातनियों की भावना का विषय है। और हम आशा करते हैं कि 27 से पहले इसका निर्णय हो जाए।